खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का यह डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा। इसी पर अब वर्तमान सरकार काम कर रही है, वो भी सभी को खामोश करने में लगी है, डराने में लगी है, धमकाने में लगी है, खासकर उन लोगों को जो सरकार की नीतियों की सच्चाई को सामने लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। देश में सरकार को जमीनी सच्चाई का आईना दिखाने वाले सच्चे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनकी आवाज को दबाने का चलन आम हो चला है। इस कड़ी में अगला नाम वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का है। विनोद दुआ वर्तमान में HW न्यूज नेटवर्क के कंसल्टेंट एडिटर हैं। पत्रकार विनोद दुआ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। दुआ पर फर्जी न्यूज फैलाने और समाज में गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान देने के आरोप हैं। इसकी जानकारी विनोद दुआ ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दी। दुआ ने अपने फेसबुक पर लिखा, प्रिय दोस्तों, बीजेपी ने मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाया है। क्या मैं इतना महत्व रखता हूं? जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में दुआ के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 290, 505 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। नवीन ने अपनी शिकायत में कहा है कि विनोद दुआ ने अपने द विनोद दुआ शो के माध्यम से फर्जी सूचनाएं फैला रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस FIR पर देश में लेखक और पत्रकारों ने जमकर विरोध किया है। लेखक और लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत जी ने लिखा है कि विनोद दुआ जैसे पत्रकारों को पढ़ते सुनते हमारी पीढ़ी जवान हुई है। एक पत्रकार सिर्फ सच कहता लिखता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सत्ता के उत्तरदायित्व और लोगों के अधिकारों से संपन्न भी करता है। विनोद दुआ ने कबीर की तरह बेलौस सच को हमेशा बयान किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का मान बढ़ाया है, चौथे स्तंभ की भूमिका को मजबूत किया है। कबीर सामंती व्यवस्था में सुरक्षित रहे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विनोद दुआ को सच कहने की सजा मिल रही है। उनके खिलाफ गोदी मीडिया से निकले भाजपाई हुए नवीन कुमार द्वारा कराई गई FIR का हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह भी कबीर की तरह ही उलट बांसी है कि फेक न्यूज की फैक्ट्री से निकले भाजपा प्रवक्ता विनोद दुआ पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में रपट लिखा रहे हैं। पत्रकार आशुतोष ने भी विनोद दुआ के खिलाफ हुई FIR का विरोध किया है। आशुतोष ने ट्वीट करके कहा है कि विनोद दुआ देश के आइकॉनिक पत्रकार हैं और FIR के मुताबिक वो देश के लिए खतरा है। अगर ऐसा है तो देश का हर पत्रकार भी देश के लिए खतरा है। यह कुछ नहीं, बस प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश है। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने भी विनोद दुआ के खिलाफ दायर FIR का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आइकॉनिक पत्रकार विनोद दुआ के द विनोद शो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह हमला सिर्फ विनोद दुआ पर नहीं, बल्कि हम सब पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज उन लोगों पर हमला किया जा रहा है जो लोकतंत्र के साथ खड़े रहते हैं। प्रेस की आवाज को दबाना बंद करो अब। वहीं पत्रकार अभिषार शर्मा ने भी विनोद दुआ के खिलाफ हुई FIR पर हैरानी जताई है। अभिषार शर्मा ने कहा है कि विनोद दुआ देश के बड़े पत्रकार हैं और उन्होंने हमेशा अपनी बात को सलीके से देश के सामने रखा है। अभिषार ने आगे कहा, अगर विनोद दुआ ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो जांच का मामला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता इतने जल्दी जागे हैं। वहीं दिल्ली में हिंसा भड़काने पर अभिषार ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट में कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन
विनोद दुआ के खिलाफ सीधे मामला दर्ज किया गया, कोई जांच भी नहीं की गई। इस तरह की एफआईआर से यह साबित हो रहा है कि मीडिया मैनेजर के नाम से मशहूर सरकार शायद अब सोशल मीडिया पर होने वाले अपनी आलोचना से डरने लगी है। गोदी मीडिया तो सिर्फ सरकार के गुणगान करने में लगी है। उस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सरकार की असलियत को समझ रहे हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चिंता अब सोशल मीडिया है, जहां उसके खिलाफ माहौल बन रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव पत्रकार और लेखकों पर इस तरह की एफआईआर दर्ज कराकर खामोशी का माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बन रही राय का असर जनता तक भी पहुंच रहा है। सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना की आड़ में जो भय पैदा किया और मजदूरों की दुर्दशा की, उसे सोशल मीडिया ने बखूबी उठाया। सरकार तमाम कानूनों के सहारे सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कोई ना कोई फटा हुआ कोना सामने आ ही जाता है।